हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए दिवाली वाली मॉर्निंग है और मैं कर रही हूँ बिस्तर को सही, और चादर भी आज मुझे चेंज करना है। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और दिवाली तो बीत गई है और बहुत थकान भरी दिवाली थी इस साल की। तो यहाँ देखिए मैं बेडशीट जो है वो चेंज करूँगी। हस्बैंड बोल रहे थे, वैसे तो मैं सोच रही थी कि रात को ही चेंज कर लूँ, पर हस्बैंड बोले कि तुम सुबह चेंज कर लेना, रात में मत चेंज करो। तो ही मैं सुबह में चेंज कर लूँगी। ये सारे काम मैं कर लूँगी ना तो बस मुझे दूसरे काम रह जाएंगे। ऐसे तो मैं हर साल रात में करती हूँ और भागा दौड़ी वाला ही काम होता है मेरा। जैसा कि रात शाम हो जाती है तब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। पर आज सोच रही थी कि गंदा तो होगा नहीं, छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि गंदा करेंगे। तो इसीलिए मैंने सुबह में सबसे पहले मैंने सोचा कि सब कोई उठ ही गया है, पहले मैं बेडशीट सही कर लेती हूँ। दोनों कमरे पीछे वाले कमरे का भी और आगे वाले कमरे का भी बेडशीट जो है मैं चेंज कर लूँगी और ये सेट हो जाएगा मेरा। और ऐसा इस बार हुआ ना कि पीछे वाले रूम का जो मैं चादर लेके आई थी वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे होश ही नहीं है कि मैंने कहाँ रख दिया था। तो मुझे मजबूरन जो पुराना बेडशीट है मेरा वही मुझे बिछाना पड़ा यहाँ पे। अब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतना बहुत मन था मेरा कि नया बेडशीट चेंज करूँगी, पर मुझे मिला नहीं। और भागा दौड़ी में ही मैं कहीं रख दी हूँ, मिलेगा बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है। इतना मैं ढूंढ रही थी, मैं परेशान होगी। करीबन आधा एक घंटा मैं इस बेडशीट को ही ढूंढती रह गई कि कहाँ मैंने रख दिया, कहाँ मैंने रख दिया, पर नहीं मिला। तो ये बोले कि छोड़ो हटाओ और तुम पुराना वाला ही बेडशीट डाल दो, बाद में मिलेगा तो लगा देना इस पर। तो यहाँ देखिए मैं इस कमरे का भी बेडशीट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर फ़ोन आ गया था तो वही मैं देख रही थी कि इसका मिस कॉल है। और फिर मैं सारा जो भी चादर था वो सब मशीन में लगा दूँगी कि वॉश हो जाए, दिवाली के दिन कुछ भी गंदा ना रहे। तो इसीलिए देखिए मैंने मशीन में जो है कपड़े डाल दिए हैं और फिर आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में तो अभी चाय ही बनाऊँगी। आज ऐसा हुआ ना कि सब कोई बहुत जल्दी उठ गया था, सब कोई नहा भी लिया था सुबह में ही। तो इसी वजह से चाय भी कोई नहीं पिया था। तो बेडशीट चेंज करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने चाय पिया, उसके बाद मैं चली आई थी खाना बनाने के लिए, जो सुबह में मुझे बनाना है लंच। तो मैंने सोचा चलो अभी लंच बना लूँ, बाद में दूसरा काम कर लूँगी, तो फिर शाम का तैयारी करूँगी। क्योंकि दिवाली वाला दिन ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, कितना जल्दी जल्दी काम करें कि सारा काम जो हो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए और समय से हम लोग दिया भी जला दें। तो मुझे तो लगता है कि सारी हाउसवाइफ का यही हाल होगा दिवाली वाले दिन, जैसा मेरा हाल है। तो यहाँ देखिए दाल हमारी बन गई है। सुबह में तो बस सिंपल लंच ही था, जैसे कि दाल, आलू गोभी की सब्जी और चावल रोटी, बस यही सुबह में था। ज़्यादा हैवी कुछ ही नहीं मैंने बनाया था, बस सिंपल ही बनाया था। तो अभी देखिए सब्जी जो क्या कहते हैं, गोभी जो थी ना मैंने बॉईल कर लिया था और फिर मैं उन्हें भून लूँगी और सब्जी का सारा तैयारी हो गया है। यहाँ दिखा रही हूँ आप सभी को कि सारी सब्जियाँ जो है कट गई हैं। तो यहाँ देखिए गोभी भी भून गई है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। बहुत जल्दबाजी में बनाई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा था, बस हो जा रहा था, बस यही बहुत बड़ी बात थी। और मेरा तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं था, तो बस कैसे हो रहा था, दिवाली कैसे बीती ये तो मुझे ही पता है कि किस तरह से बीती। बस मेडिसिन खा खा कर दिवाली इस साल की बीती है। और यहाँ देखिए सब्जियों में तड़का लगा दूँगी, जैसा कि जीरा डाल दिया है, तेज़पत्ता डाल दिया है, प्याज मैंने भून लिया है, फिर मसाले डाल दिए हैं, मसालों को भी भून दिया, जैसे हम सब सब्ज़ी बनाते हैं बस वैसे ही। सिंपल सी सब्ज़ी थी, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ वही मसाले दिखा रही हूँ कि भुन गए हैं। फिर मैं आ जाती हूँ छत पे, क्योंकि कपड़े जो थे वो वॉश हो चुके थे और ये मॉर्निंग के कपड़े हैं जो हम लोग नहाए थे। तो वो कपड़े मैंने हाथ में लगे हाथ धुल दिया था। और ये बच्चे थोड़ा मुझसे लेट में नहाए थे तो उनके कपड़े थे और बेडशीट थी, तो ये मैंने डाल दिया था मशीन में। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ना कि मॉर्निंग में ही बहुत ठंड पानी जो है वो बहुत ठंडा हो जा रहा है। बिल्कुल अब ठंड आ ही गई है, जान जाइए, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया ठंड को आने में। तो हवा भी आप देख सकते हो कि हवा भी बहुत तेज़ थी दिवाली वाले दिन। मुझे तो लग रहा था कि दिए कैसे जलेंगे, लेकिन सब हो जाता है, बोला जाता है ना, शाम को हवा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो मैंने सभी को लंच करा दिया है और हस्बैंड बच्चे सब चले गए हैं मार्केट, क्योंकि बच्चे भी जिद कर रहे थे कि मार्केट जाएंगे पापा के साथ। तो मैंने बोला ले जाइए, दिवाली का चहल पहल है मार्केट में, बच्चे भी देखेंगे, खुश हो जाएंगे। तो वो तो चले गए हैं हस्बैंड के साथ सारे बच्चे, और मैंने मैं बाती बना लेती हूँ। मैं मार्केट से रेडीमेड बाती नहीं लाती हूँ, जैसा कि मिलता है बना बनाया, मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। मार्केट वाला थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये हाथ का आप बनाइए ना तो बहुत अच्छा बहुत अच्छे से चलता है, तो इसीलिए मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। तो सारी बाती जो है वो बन गई है। उसके बाद मैं आ गई थी
रंगोली बनाने, और बहुत ही टाइम से मेरा काम हो रहा था, मतलब समय से पहले ही हो जा रहा था सारा काम इस बार, क्योंकि रेस्ट बिल्कुल नहीं मतलब की थी, बस इसीलिए मेरे काम जो है वो सारे बहुत समय से हो रहे थे। 2 बजे तक मैं रंगोली मतलब अपना जो है बना ली थी। अब मुझे जल्दबाजी भी नहीं हो रही थी कि मतलब काम तो टाइम से हो रहे थे, अगर टाइम से काम नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मतलब हो जाती कि मतलब इतना सारा काम है, कैसे करूँगी। फिर मैं ये रंगोली बनाने के बाद आ जाती हूँ किचन में जैसा कि रात को क्या डिनर में रहेगा वो मैंने सोचा कि तैयारी कर लूँ, बस मुझे तो हल्का फुल्का बनाना रह जाएगा। तो वही देखिए मैं कि रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ रंगोली है, और ये देखिए दिए सारे जो है ना वो मैंने पहले पानी में पहले ही डाल दिया था, तो फूल गया है, तो उसे मैंने निकाल दिया है, और इसके बाद मैं इसे ले जाऊँगी कमरे में रख दूँगी, उठा करके से मतलब मंदिर के पास रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए दिए जो है वो मैंने रख दिए हैं, और यहाँ रंगोली का जितना भी आइटम था ना सब फैला हुआ था, बस रंगोली बना के किचन में आ गई थी। मैंने सोचा कि अभी मतलब अरे इधर मतलब होता है ना कि किचन से निकलते वक्त ऐसा ना हो कि मेरे पैर से ही लग के रंगोली जो है वो ख़राब हो जाए, तो वही सब कुछ मैंने हटा दिया है। और बहुत बच के मुझे किचन से बाहर जाना पड़ रहा था कि कैसा ना हो, इतनी मुश्किल से रंगोली बनाई है और ख़राब हो जाए। और गेट पे देखिए छवि रंगोली बना रही है, शुभ दिवाली लिख रही है, और गेट का तो मैंने दिखाई दिया आपको, जो बेल बनी है वो छवि और हमने मिलकर ही बनाया है। और यहाँ मैंने सोचा कि चलो अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं दिए सारे जो हैं जितने दिए मतलब मुझे जलाने हैं वो सब में मैं बाती डाल दूं, क्योंकि मुझे ये काम भी थोड़ा टिटिम्मा वाला होता है ना कि मतलब बाती लगाना। तो जैसे जैसे दिए मतलब जा रहे थे वैसे वैसे मैं बाती लगाती जा रही थी। बाकी दिए भी बाद में जल ही गए थे, मैंने सोचा था कि थोड़े में ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो अभी देखिए सारे दिए मैं मतलब काउंट कर रही हूँ कि कितने दिए हैं, और सारी बातियाँ मैं सारे दिए में लगा देती हूँ। पाँच बजे तक मेरी सारी तैयारी हो गई थी, और मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। यहाँ पे देखिए सारी तैयारी पूजा की मैंने कर ली है, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, तो वो जाएंगे मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? तो अभी देखिए मैंने सारी तैयारी जो है वो कर ली है, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए तो पूजा की सारी तैयारी कर ली है, और हस्बैंड गए हैं डी बाबा के पास, मतलब दिया जलाना होता है ना, तो हस्बैंड लोग ही जाते हैं, हम घर में तैयारी करते हैं, और हस्बैंड लोग जाते हैं डी बाबा के पास। और वहाँ देखिए दिया में बाती मैंने बना दिया है, और आइए आपको अपनी रंगोली दिखाती हूँ कि रंगोली मेरी कैसी बनी है। ये देखिए, मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने रंगोली कैसी बनाई है। और यहाँ पे होम थिएटर चल रहा है, तो चलिए मैं आपको एक बार बाहर का दर्शन कराती हूँ। छवि, रुपेश, हस्बैंड आ गए हैं मंदिर से, और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि डी बाबा के पास हस्बैंड जाते हैं। ऐसा नहीं है, औरतें भी जाती हैं, पर मेरे घर में कोई नहीं है तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ, हस्बैंड सिर्फ जाते हैं और मैं घर में देख लेती हूँ। तो बच्चों के साथ मिलके मैंने पूरे घर में दिया जला दिया है, छत पे दिया जला दिया है और घर में भी दिया जला लिया है। फिर जब हस्बैंड आ जाते हैं तो हम लोग मिलके यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। जैसा भी मुझे समझ में आता है मैं वैसा पूजा कर लेती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत विधि विधान के साथ मैं पूजा करती हूँ, जैसे पंडित जी लोग करते हैं वैसा तो मैं नहीं करती हूँ। जो भी मुझे आता है थोड़ा बहुत वही मैं कर लेती हूँ, और बस यही प्रार्थना करती हूँ माँ लक्ष्मी से कि जो भी गलतियाँ हुई हों गलतियों को क्षमा कर दीजिए। और मतलब सभी के घरों में सब इतने धूमधाम से तैयारी करते हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले से ही सब लोग तैयारी करते हैं। तो सभी को अपना आशीर्वाद दें, सभी घर में विराजमान रहें। और फिर उसके बाद हो जाती है आरती हमारी पूजा के बाद।
फ्रेंड्स हमारी पूजा हो चुकी है और यहाँ देखिए हो गई है पूजा। और छवि जो है ना वो सारे दियों में फिर से तेल मतलब भर रही है कि दिया जो है वो बुझ ना जाए, कि आज मेरा घर कैसा दिख रहा है। आप मतलब दिए में लगे हैं ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मेरा घर है तो। पर आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ देखिए छवि जो है पूरे दिए में तेल डाल रही है जिसमें कम हो गया है, और तेल डालते वक्त ना देखिए दिए उससे बुझ जा रहे हैं तो वो फिर से जला लेगी। ऐसा वो पूरा मतलब जो तेल का कटोरा है ना वो पूरे मतलब नीचे में, आगे में और छत पे हर जगह लेके घूमती है, और जहाँ जहाँ तेल मतलब ख़त्म हो जाता है वहाँ वहाँ तेल वो भर लेती है। तो आइए अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कैसा लग रहा है दिए, मतलब दिए जलने के बाद मेरा घर कैसा दिख रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा घर है तो मुझे अच्छा ही लगेगा। और आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। और यहाँ पे देखिए सारे दिए की वजह से ना घर इतना प्यारा दिख रहा था कि क्या बताऊँ। दिवाली ऐसा एक फेस्टिवल है ना, चारों तरफ सिर्फ दिए ही दिए दिखते हैं और सभी का घर बहुत सुंदर लगता है, चाहे कम में सजा हो चाहे ज़्यादा में सजा हो। पर मुझे तो मतलब ये दिवाली बहुत पसंद है। ये दिवाली नहीं, मतलब मुझे दिवाली का फेस्टिवल जो है वो बहुत पसंद है। होली उतना पसंद नहीं है पर दिवाली मुझे ज़्यादा पसंद है। और इतने अच्छे से मतलब 1 महीना पहले से ही हम लग जाते हैं पूरा जी जान इकट्ठा करके कि मतलब घर का कोई भी कोना जो है वो गंदा ना रहे। साफ़ सफाई में तो साफ़ सफाई जब हो जाती है ना तो वैसे ही घर चमकने लगता है। दिए लग जाते हैं तो पूछिए मत। और इस बार लाइट्स वगैरह सब कुछ देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और गेट पे देखिए मैंने गजरे से सजाया है ये। उसके बाद बच्चे चले गए थे पटाखे फोड़ने। छवि तो हमारे साथ थी पर पूजा शुरू नहीं हुआ उसके पहले से ही रुपेश जो है वो पटाखा फोड़ रहा था। बस उसको तो पटाखा ही दिखता है कि बस पटाखा मिले और कुछ नहीं। तो बचपन में हम भी ऐसे ही थे, दिए मतलब पूजा होने से हमको मतलब नहीं होता था, बस मिठाइयाँ और पटाखे से मतलब होता था। पूजा कैसे हो रही है कब हो रही है ये सब कुछ नहीं पता चलता था। जब बड़े हुए तब समझ में आया कि हाँ अब हमें मतलब पूजा करनी है, और बच्चों को जो हम करते थे वो अब बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं मतलब पटाखे जलाने के लिए। तो हमने तो पटाखे ज़्यादा नहीं जलाए, मुझे तो पटाखों से डर लगता है। बस एक फुलझड़ी होती है जो मैं जला लेती हूँ, तो फुलझड़ी ही मैं जला लूँगी। और मैं छवि फुलझड़ी ही जलाती हूँ, बाकी रुपेश जो है बम वगैरह जो लाया रहता है वो सब रुपेश जला लेता है। और हस्बैंड भी बस बैठ के देख रहे थे, बोल रहे थे कि देखो कभी हमारा बचपन था कि मैं जलाता था पटाखे और पापा बैठ के देखते थे, और अब मेरे बच्चों का समय है कि वो जला रहे हैं मैं देख रहा हूँ। फिर उसके बाद स्काई लाइट जो होता है वो हस्बैंड जला लेते हैं और दूर चला जाता है आसमान में, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और देखिए कितनी मुश्किल से मतलब जला था, लेकिन जब चला गया ना तो बहुत अच्छा लगा। सभी ने अपने घरों से एक एक स्काई लाइट लाया था। और देखिए हो गई है दिवाली ख़त्म। दिवाली ख़त्म क्या हो गई है, बच्चों को लग गई है जोड़ों की भूख, तो आ गए हैं अंदर। और मैं बना लेती हूँ, पहले मैं पकौड़े बना लेती हूँ। तो मतलब पनीर के पकौड़े बन रहे हैं और आलू टिकिया बन रही है। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं क्योंकि इतनी हैवी साड़ी पहन के किचन में तो काम बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले कपड़े चेंज कर लूँ, फिर पकौड़ी बना के दूँगी, उसके बाद डिनर कराऊँगी। और आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स पनीर के पकौड़े खाने के लिए गर्मा गर्म। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।